तो ओम्स लॉ क्या बोलता है आपको? अगर ये कोई कंडक्टर है, मान के चलते ये आपका कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपका आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसका एंड है, ये ए है, ये बी है, ये एंड ए है, ये एंड बी है, और दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, ये है वी, ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वी ए माइनस वी बी। तो ये जो आई होता है आपका, ये आई होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ये जो करंट है इस कंडक्टर के थ्रू, जो ये करंट पास हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट कब? व्हेन एट T इक्वल्स टू कांस्टेंट। जब टेम्परेचर इस कंडक्टर का कांस्टेंट रहेगा, तब इसके थ्रू जो करंट का फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके पोटेंशियल डिफरेंस के। तो अगर V आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो मेरा आएगा क्या? एक कांस्टेंट आएगा, जिसको हम बोलते हैं क्या? इस कांस्टेंट का नाम देते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो कि कांस्टेंट होता है किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए जब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अगर कोई आपका पर्टिकुलर कंडक्टर है, उसका टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है और उसका ज्योमेट्री और मटेरियल आपका सेम है, तो आप उसमें और कोई तरीका नहीं हो सकता उसका रेजिस्टेंस को चेंज करने का। तो उस केस में आप क्या बोलेगा? उसका रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट। तो अगर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट, तो आपको हम ये बताए थे कि अगर मेरा V इक्वल्स टू आई इंटू आर हो गया, और आपका R क्या है? कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए पर्टिकुलर एट T इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टर। तो आपको बोले थे जो V बाई आई होगा ये किसके बराबर होगा? R। तो आपका R क्या हो गया? कांस्टेंट। ये आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ आपका? ये जो V बाई आई का रेशियो हो गया, ये क्या हो गया? कांस्टेंट। ये चीज हुआ था, ये चीज बताए थे आपको हम। तो अगर अब V बाई आई का रेशियो मेरा कांस्टेंट हो गया फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए किसी कंडक्टर का, तो हम बोल सकते हैं ये जो ऐसे V1 बाई I1 इक्वल्स टू V2 बाई I2 इज इक्वल्स टू V3 बाई I3 इज इक्वल्स टू V4 बाई I4। आप कितना भी चेंज कीजिए आपका करंट को और वोल्टेज को, इसका जो V बाई आई का रेशियो होगा ना, ये थ्रू आउट ये कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा? आपको कांस्टेंट होगा। ये जो रेशियो होगा V बाई आई, रेशियो ऑफ V एंड I इज कांस्टेंट। ठीक है, इतना तक आपको हम बताए थे। किसी कंडक्टर का अगर हम करंट और वोल्टेज का रिलेशन तो हमको समझ में आ गया, ओम्स लॉ हमको दे दिया, जो करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। बट हम अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें कि अगर V और I किस तरह से वेरी करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो हम क्या देखे थे कि अगर हम V और I के बीच में कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। इधर हम V और इधर I रखते हैं और हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर डिफरेंट पॉइंट्स। मान के चलिए ये सब कुछ पॉइंट्स है जो हमको एक्सपेरिमेंट से मिले हैं। ये सब, ये आपको ओरिजिन O है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये V5 है। इसीलिए इसी तरह आपका ये भी I1 है, I2 है, I3 है और I4 है। ऐसे करके हमको ग्राफ आपका डिफरेंट हमको पॉइंट्स मिला है। उसके बाद जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, हमको ग्राफ कैसा मिलता है? ग्राफ मिलता है एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ग्राफ कैसा मिलता है हमको? एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन।